रात की काली क्रिया में ये महिला रचती थी षड्यंत्र, और षड्यंत्र भी ऐसी काली क्रिया आपके तरफ इसने की है, करवाई है प्रॉपर। इस फीमेल को ना एक एनवी का कार्ड होता है, वो एनवी का कार्ड, इतनी ज़्यादा जेलसी आपके ब्यूटी से, आपके कनेक्शन से, आपके फैमिली मेम्बर से, इतनी ज़्यादा जेलसी इस फीमेल को रही है। क्योंकि ये फीमेल जो है ना, अपने उम्र को या अपने मतलब स्वरूप को मतलब काफ़ी अलग तरीके से लेती है। जैसे हर एक इंसान के लाइफ में वो चीज़ें आती है, ये अपने से छोटों से मतलब तुलना करती है। कोई ऐसी फीमेल है जो अपने आप को बेहतर बताने के लिए, जैसे कहते हैं ना लिपापोती करना, उस तरीके की चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने, हो सकता है कि आप जिस भी तरीके से जुड़े हुए हैं, आपने इनको काफ़ी सम्मान दिया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में जानते थे। कहीं ना कहीं इनको अपनों ने भी, जैसे ना अपनों ने भी छोड़ दिया। ये फीमेल अभी फ़िलहाल अकेली है, बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। और इसने आपके साथ ही नहीं, इसके अंदर एक जेलसी वाली ऐसी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है, ये हर किसी से जलती है। मतलब अगर इनके साथ किसी का अच्छा कनेक्शन है और उसके फैमिली में अच्छी चीज़ें हैं तो इससे ये जलती है। मतलब इसके लाइफ में ना एक कार्मिक पैटर्न है, जिसकी वजह से ये कार्मिक पैटर्न उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही है। जैसे एक वुंड है इस फीमेल के अंदर, मुझे ये नहीं मिला, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत मतलब ना ऐसी मैं वाली ऊर्जा, आत्ममुग्ध फीमेल है ये। अपनों से भी तुलना करती है, अपने वर्क प्लेस में भी सबके पास ऐसा दिखाएगी कि ये बहुत ज़्यादा प्योर है, बिल्कुल भी नहीं है। और स्ट्रॉन्ग वार्निंग में इसको एक बार पहले भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी है, पहले भी इस फीमेल के लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि आपने इसके लिए प्रेयर किया हो। अच्छा, यहाँ पर जैसे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर हम इसकी उम्र देखें तो 50 से 60 साल के बीच में, ठीक है, 47 to 60 के बीच में इसकी एज है। और बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है कि ये जो फीमेल है अपने ही अपनों से भी जेलस है, और आपसे तो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा जेलस है। आपसे इतनी ज़्यादा जेलसी रही है कि आपके ब्यूटी पर इसने स्पेल किया, आपके कनेक्शन पे किया। हो सकता है आपने इनको एक मदरली फिगर की तरह देखा हो और इसने कहा नहीं नहीं, मुझे मदरली फिगर मत कहो, मुझे दीदी कह दो, मुझे छोटी बहन कह दो। इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये जो व्यवहार है, इस तरीके का व्यवहार है इस फीमेल का। मतलब अपने आप को सत्य से सामना नहीं करना चाहती है और बहुत ज़्यादा झूठ में, छल में रहती है और इसी प्रकार छल करती है। इसके चेहरे पर हमेशा मुखौटा लगा रहता है। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है, इसने लगभग 7 साल 8 साल और उससे भी ज़्यादा आपके साथ छल किया है। आपके साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ किया है, लेकिन आपसे इसको एक हीलिंग वाली ऊर्जा रिसीव होती थी। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ टावर मूवमेंट आया था इसके लाइफ में, लेकिन वो टावर मूवमेंट को हो सकता है आपके प्रेयर से या कुछ ऐसी सेहत से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम रही होगी और वहाँ पर इसके बुरे कर्म का ही फल था। इसकी जो काली क्रिया ये कर रही थी दूसरों के लिए, हो सकता है आपके लिए ही कर रही हो, जिसकी वजह से ये बैकफायर हो गया था और आपने ही इनके लिए कुछ प्रार्थनाएं की, कुछ हीलिंग किया, या आप अगर डिवोटी हैं आपने प्रार्थना की, तब इसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। उसके बाद इसको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसने डबल गेम खेला। किसी ऐसे व्यक्ति को इसने अपने साथ जोड़ लिया जो इसी की तरह आत्ममुग्ध है। इस व्यक्ति का नंबर 14-5 हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर आत्ममुग्ध कह रहे हैं ना कि ये जो फीमेल है वो आत्ममुग्ध है, उसी प्रकार ये मेल भी आत्ममुग्ध है। इस मेल को ऐसा लगता है कि इसके घर में भी सिर्फ यही कार्य करते हैं, वर्क प्लेस में भी सिर्फ यही कार्य करते हैं, सिर्फ मैं, ठीक है। और सबके सामने में अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसे डिस्कस करना और उसमें अपने आप को बेहतर दिखाना, इस तरीके की ऊर्जा है। मतलब किसी को भी अपने फैमिली में, किसी को भी वर्क प्लेस में टिकने नहीं देना, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। बिल्कुल आप कार्ड देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड ये व्यक्ति है। अब ये लोग दोनों ही अभी इस वक्त में काफ़ी तनाव में है। कारण ये है कि इन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा छल, बहुत ज़्यादा काली क्रिया भेजी, जिसकी वजह से आपके सेहत पर, आपके फैमिली लाइफ पर, आपके पर्सनल लाइफ पर, यहाँ तक
ये लोग आपसे जेलस क्यों थे कि आपने शायद इनको लेट गो कर दिया, ठीक है। आपने शायद किसी वर्क प्लेस से अगर हो तो आपने स्विच कर दिया किसी कारण से, या आपको हटाया गया वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन से, या आपके आसपास से है तो उसके अनुसार आपने उस जगह को छोड़ दिया। इस तरीके की ऊर्जाएं, तो ये इन लोगों ने लगातार, जैसे यहाँ पर 9 नंबर नज़र आ रहा है, तो 9 नंबर इस फीमेल का हो सकता है किसी भी प्रकार से, और जो मैंने आपको नंबर बताया 5 नंबर इस मेल का हो सकता है। अब इन लोगों ने धन देकर या किसी प्रकार से किसी अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके या अपने स्ट्रेंथ का या अपने पोस्ट पोजीशन का प्रयोग करके किसी और को भी इसने इन्वॉल्व किया था। वो अभी पछता रहे हैं, क्योंकि ना वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं। मतलब उसके लाइफ में कुछ अच्छा होगा ये कहा गया था, लेकिन ये सबको कंट्रोल करती है। ये जो फीमेल है ना वो सबको कंट्रोल करती है। इसने जब देखा कि आपके कनेक्शन में काफ़ी खूबसूरती है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आपका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, और ये चाहती थी कि आप इनके पास वापस आएँ किसी भी प्रकार से। ये फीमेल चाहती थी कि आप किसी भी प्रकार से, अगर आपने स्विच कर दिया है तो फिर से आप वापस आएँ, लेकिन इसने पूरी कोशिश की कि आपका कार्य ना बने। किसी भी प्रकार से छल, तंत्र, मंत्र, हर चीज़ का प्रयोग इसने किया, और उसके लिए जिस मेल का इसने साथ लिया बहुत ही डिप्लोमेट है। आपके सामने में ही इस मेल को हो सकता है एंट्री हुई हो, है ना। इस मेल को आप जानते हैं, या अगर नहीं भी जानते तो भी अब शायद रीडिंग के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इस मेल को इसने बहुत ही छुपकर, बहुत षड्यंत्र के तरीके से इसने अपने साथ शामिल किया। और भी लोग हैं जिनका इसने साथ लिया, लेकिन ये 2 लोग काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट इसने आपको किया है। अगर आपके पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार का कोई बाधा क्रिएट हुआ हो, ख़ास तौर पर पिछले पिछले साल के जून जुलाई के मंथ में, अगस्त के मंथ में, तो स्ट्रॉन्ग इसने किसी और के पास जाकर वो चीज़ें करवाई, क्योंकि अब इसके हाथ से जैसे ना वो कंट्रोल छूट रहा था, क्योंकि आप इससे डिस्टेंस हो गए थे। आपके पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार का इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई आपकी जानकारी नहीं मिल रही थी। आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था टू अ पॉइंट से, और किसी ने इनको ये बताया कि आप काफ़ी दी इम्प्रेस की ऊर्जा में हैं, और इसको ये पता भी है कि आप एक मदरली फिगर की तरह हैं। मतलब आप के अंदर मातृत्व, मतलब बहुत प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, और यही चीज़ें इस फीमेल ने अपने लाइफ में देखा था आपके तरफ से। जब इसके लाइफ में टावर मूवमेंट आया था, जब भी कोई प्रॉब्लम रहती थी आपसे ही डिस्कस करती थी, और आपकी ऊर्जा को खींचती थी, आपको एक प्रकार से निस्तेज करने की कोशिश इसने की है। जब से आप इनसे मिले हो उसके 6 महीने या साल भर के बाद आपके पैरों में प्रॉब्लम हुई होगी, किसी प्रकार से आपके मूलाधार चक्र को इसने ब्लॉक करने की कोशिश की, आपको एनर्जेटिक लेवल पर आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, और फिर जैसे ही इसने देखा कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपके पर्सन आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप एक दूसरे से, तो इसने किसी थर्ड व्यक्ति को आपके लाइफ में एंटर करवाने की कोशिश की। आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप इसने किया। हो सकता है आप किसी को एज लाइक ब्रदर के रूप में, एक दोस्त के रूप में समझते थे, और इसने उस व्यक्ति का भी सहारा लिया। जो मैं गिल्ट की बात कर रही हूँ वो इसी व्यक्ति को इस बात का गिल्ट है, क्योंकि आपने इस व्यक्ति को काफ़ी भरोसा किया, और जो कुछ भी इसने पूछा है आपके बारे में इसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ये जो दोस्त है, ये जो लाइक ब्रदर है, उसने सारी चीज़ें इससे कह दी। किसी भी प्रकार से, किसी कारण से, जैसे कि डर, इस फीमेल ने सबको जैसे डोमिनेट करके रखा था, और सबको इसने आपके तरफ लगा दिया था किसी भी प्रकार से। और सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ है। सबसे पहले जैसे ही आपने वहाँ से स्विच किया हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा आपके साथ क्या हो रहा है। आपके थर्ड आई चक्र पर, आपके हार्ट चक्र पर इसने तुरंत प्रोजेक्शन करवाया है। आपके लाइफ में इतने सारे डिसबैलेंस हुए। अब ये ऊर्जा आपके पर्सन के वर्क प्लेस से भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों के वर्क प्लेस से यहाँ पर नज़र आ रही है, या आप दोनों के आसपास, जैसे कि मैंने 5 नंबर का, किसी भी प्रकार से ये जो मेल है उसके लाइफ में ना सब कुछ बर्बाद हो रहा है, ठीक है। इसके बुरे कर्म का फल अब ये मिल रहा है कि इसके लाइफ में, इस फीमेल के लाइफ में तो पर्सनल लाइफ में कुछ था नहीं, लेकिन इस मेल के लाइफ में जो कुछ भी था सब इसको छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। इनका आपस में भी क्लेश हो रहा है,
ये लोग आपस में जिस तरीके से आपके साथ इन्होंने किया है वही सारी चीज़ें इनके साथ हो रही है और यहाँ पर आपस में क्लेश हो रहा है। देखिए ये जो महिला है ना बहुत ज़्यादा शातिर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शातिर है और इसके आसपास में भी इसको कोई पसंद नहीं करता। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। ना ही इसके अपने इसको पसंद करते हैं और ना ही इसके आसपास के लोग। बहुत ही क्लियर मैसेज, क्योंकि इसकी ऊर्जा ही ऐसी है। लोगों को लगता है कि अगर जिस थाली में ये खाएगी उसी में छेद करेगी, ठीक है। जो लोग इनको इमोशनली इससे अटैच हो जाएंगे उसी का दिल जैसे ये तोड़ देगी, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। इसने जो कुछ भी आपके कनेक्शन के लिए या आपके फैमिली मेम्बर के साथ आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है और आपके पर्सनल लाइफ में तो बहुत कुछ यहाँ पर उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस हो गया। हो सकता है कोई कार्मिक कनेक्शन रहा हो और वो चीज़ें हील्ड हो चुकी है। आपका इनके साथ या आपके पर्सन का इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन था वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। और देखिए यही कार्ड आना बाकी था। ये मेल और फीमेल दोनों ने ही अपने साफ माइंड का बहुत ही गलत प्रयोग किया है, बहुत ही दुरुपयोग किया है और ये आपस में हमेशा बात करते रहे हैं, हमेशा मिलते रहे हैं। अगर आपने स्विच भी कर दिया, आप इनसे दूर भी हो गए, जैसे ही आप इनसे दूर हुए ये लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगे। हो सकता है कि इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी इस फीमेल ने करवा दिया हो, ऐसी भी ऊर्जा है। और उसके बाद इसका सहारा इस फीमेल ने लिया, क्योंकि ये जो मेल है किसी प्रकार से स्पिरिचुअल जैसे दिखावा होता है ना कि स्पिरिचुअल वर्क मैं करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ या मुझे आभास होता है, और इसने उन सारी चीज़ों का प्रयोग निगेटिव तरीके से किया। इसलिए देखिए मैजिशियन का कार्ड जो है रिवर्स में आया है। अब इन लोगों ने मिलकर किसी ऐसे तांत्रिक से आपकी फ़ोटोग्राफ से आपका पर्सनल चीज़, कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके फैमिली से कोई एक इनमेच्योर व्यक्ति जिसका तत्व जल तत्व है वो इस फीमेल से कनेक्ट हुए, किसी भी प्रकार से इसने कनेक्ट किया और आपकी कोई पर्सनल चीज़ें इसने मंगवाई है, तब ये सारी चीज़ें काली क्रिया तंत्र क्रिया इसने करवाई थी। अब यहाँ पर इसको ये समझ में आ गया है कि दी हाई प्रिस्टेस आपके सामने में बहुत से रहस्य ओपन हो गए हैं और आप दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में हैं। आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, इसको पहले से ही पता है कि आप डिवोटी हैं, लेकिन आपके थर्ड आई चक्र को जो इसने ब्लॉक किया था लगभग 5 सालों से, लगभग 11 महीने से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, लगभग 3 सालों से, तो वो जो थर्ड आई चक्र है आपका हील्ड हो गया है। लेकिन इस बीच में भी जो इसने रोकने की कोशिश की, ना ही आपके पर्सनल लाइफ में इसने रुकावटें आपके पर्सनल लाइफ में रुकावटें नहीं हुई, आपके प्रोफेशनल लाइफ में रुकावटें नहीं हुई। कोशिश बहुत ज़्यादा किया है इस फीमेल ने, हद से ज़्यादा कोशिश किया है। हर प्रकार की चीज़ें छल हर प्रकार की चीज़ें इसने की है। किसी व्यक्ति को किस तरीके से डोमिनेट किया जाता है, कैसे किसका लाभ उठाया जाता है, हर प्रकार की चीज़ें इसने की है। अगर तुम ये नहीं करोगे ना तो फिर देखो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, इस तरीके की भी आवाज़ें मुझे यहाँ पर आ रही है। तो हर किसी ने इसका साथ जानबूझकर नहीं दिया है, किसी को इसने डोमिनेट किया है। अब दूसरी बात ये कि आपकी ऊर्जा को, आपकी पॉसिबिलिटी को खींचकर इसने अपने किसी लव्स वन की पॉसिबिलिटी को बढ़ाया है। और इसके पास 2 ऐसे लोग हैं, एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेल, और एक है कम एज की, मतलब 20 से 25 साल की उम्र की कोई ऐसी फीमेल जो लिख कर मैनिफेस्ट करती है और करती थी। इन लोगों का जो कुछ भी है सब ब्लॉक कर दिया गया है डिवाइन इंटरवेंशन से। तो इसने उसका प्रयोग किया आपके और आपके पर्सन के लिए। इसने ऐसे निगेटिव थॉट लिखवा दिए उसको कि आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ऐसी चीज़ें। तो तुरंत वो चीज़ें आपके तरफ सडन ऐसे टावर मूवमेंट की तरह आ रहा था कि आप एक तूफान की तरह, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और जैसे ही आपने प्रेयर करना प्रारंभ किया, हीलिंग करना प्रारंभ किया, मेडिटेशन किया, आपको नहीं समझ में आ रहा था ये थर्ड सिचुएशन है, क्या है, कैसा है। अब शायद रीडिंग देखने के बाद आपको समझ में आए। तो इस टॉक्सिक फीमेल ने हद से ज़्यादा छल किया है, ठीक है। तो अब ये जो कुछ भी लिखती है ना, जो भी ये मैनिफेस्ट करती है, वो चीज़ें इसी के साथ घटित हो रही है, क्योंकि ये बैकफायर है। और कहीं ना कहीं इस फीमेल ने उन चीज़ों को जला भी दिया या कहीं पर बहा दिया है, ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है। तो देखिए निगेटिव तरीके से भी लोग वो कार्य करते हैं। जिन भी लोगों ने इनका साथ दिया, ठीक है,
वो सभी 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है। मतलब सेहत में प्रॉब्लम, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, इनके घर में काफ़ी कलेश हो रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इस महिला के बुरे कर्म का फल है। ये लोग खुद भी तो बुरे कर्म किए हैं, इन सभी के बुरे कर्म का फल है ये। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। आप कोई ना प्लाट, ठीक है, कोई प्लाट ले सकते हैं। आने वाले समय में कोई नया वर्क प्रारंभ कर सकते हैं। कोई अच्छा मैदान हो, कोई ऐसा खेत खलिहान यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, और इसके लिए अच्छा खासा आपको अमाउंट मिलने वाला है परमात्मा जी की कृपा से। एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होने वाला है, और जो कुछ भी रुकावटें हैं, जिस प्रकार की भी खाई इन लोगों ने खोद के रखी थी आपके लिए, ये खुद ही उसमें गिरने वाले हैं। और आपके लाइफ से ये सारी संघर्ष, ये सारे बाधाएं आपके लाइफ से समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपने तो इन सारी चीज़ों को देख लिया। आपने पीड़ा से आप बाहर निकल गए हैं। अब आप और आपके लव्स वन काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं। पहले भी सुरक्षित थे, अब यहाँ पर आपके अंदर वो शक्ति जागृत कर दी गई है। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो गया है। आपको सडन फील हो जाएगा, सडन समझ में आ जाएगा, सडन आप बैकफायर कर देंगे या आप रेमेडी कर देंगे, और वो सारी चीज़ें जो कर रहे हैं उन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाएगी। पहले ये सारी चीज़ें आपके तरफ आने से पहले आपके एंजल्स, आपके स्पिरिचुअल मास्टर, आपके गुरुदेव जी की कृपा से वो चीज़ें बैकफायर हो रही थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपके गुरुदेव जी ने आपको वो शक्ति प्रदान कर दिया है। आप एक लाइट बन गए हैं, ठीक है। और श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है आप पर। कहीं ना कहीं जिस फीमेल ने अपने किसी लव्स वन के लिए आपकी ऊर्जा खींची या निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, उसको किसी ने धोखा दिया है रिसेंटली, या कोई उनको धोखा देने वाले हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने आपके साथ छल किया, उसी तरीके से इनके साथ भी छल हो गया है या होने वाला है पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास। यहाँ पर आपके लाइफ में सेलिब्रेशन है। आपको आपके फैमिली मेंबर स्ट्रेंथ की तरह देखते हैं। आपके लिए जो भी इन्होंने इल्यूजन क्रिएट किया था आपके फैमिली मेंबर के लिए, और आपके पर्सन को के थर्ड आई चक्र पर किसी प्रकार का इल्यूजन, भ्रम, काफ़ी मोह, काफ़ी लालच दिखाया था। अगर ये आपके पर्सन के तरफ से कोई है तो उन्होंने ये लालच दिखाया था इनको, काफ़ी ज़्यादा भ्रम वाली ऊर्जा, उससे हट गए हैं आपके पर्सन। और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप सुरक्षित हैं, आपके फैमिली सुरक्षित है, और आपके पर्सन पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन पहले से भी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए जैसे कि ना, आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो पीछे में जैसे खड़े हैं कि मैं इस तरीके से सुरक्षा आपको प्रदान कर रहा हूँ, इस तरीके से। तो बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, और आपके फैमिली मेंबर भी आपके साथ है। अद्भुत ऊर्जा है। आपके फैमिली मेंबर की तरफ भी इस फीमेल ने कुछ निगेटिव क्रिया करवाई थी, वो उन बाधाओं को आपने हील कर लिया है। आप बेस्ट हीलर हैं, दी चैरियट। और यहाँ पर शिव शक्ति जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। आपकी जो पुरानी यादें हैं, जिसे इस फीमेल ने किसी प्रकार से ब्लॉक कर दिया था, या किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो आपके आसपास के कोई और भी व्यक्ति हैं जिसने इन सारी खूबसूरत यादों को ब्लॉक कर दिया था, वो यादें अब आपके लाइफ में आ रही हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो यादें आ रही हैं। क्योंकि ये जो यादें हैं वो आपकी चाइल्डहुड की जो मेमोरी है ना, वो बहुत खूबसूरत मेमोरी है, ठीक है। उस मेमोरी को किसी ने निगेटिव तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करके निगेटिव बताया था कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो निगेटिव है। अब सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके तरफ आ रही है, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें भी तो हुई होंगी ना आपके फैमिली में, कुछ अच्छी चीज़ें भी तो हुई होंगी आपके चाइल्डहुड में। तो बहुत सारी इल्यूज़न है, बहुत सारे स्पेल है, बहुत सारे काली क्रिया है, लेकिन वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है दी मैजिशियन के कार्ड से। देखिए, जय माता दी। एनवी का ही कार्ड सबसे पहले आया है। तो ये लोग आपके शत्रु हैं। ये इवनिंग के समय में आपके तरफ जो कुछ भी फेंक रहे थे, अब वो उन्हीं के तरफ वापस बैकफायर हो गया है। हो सकता है बहुत लंबे समय तक आपने इन सारी चीज़ों को महसूस किया है, लेकिन अब जब आपके अंदर वो हीलिंग पावर, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि क्या हमें हीलिंग सीखना चाहिए। फैमिली में कम से कम एक व्यक्ति को हीलिंग ज़रूर सीखना चाहिए, ठीक है। हीलिंग सीखने से आपकी तरफ जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें आती है, आप उसे हील कर लेते हैं, अपनी पूरी फैमिली को आप हील कर लेते हैं, ठीक है। तो हीलिंग ज़रूर सीखना चाहिए। और हीलर ऑफ दी एजेस आ रहा है।
आप एक हीलर हैं जैसे कि मैंने कहा, और आप अपने फैमिली के स्ट्रेंथ है। अब जिस तरीके से इन लोगों ने आपका दिल दुखाया है उसी तरीके से इनका दिल दुख रहा है। और आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके पर्सन के यहाँ पर मणिपुर चक्र कुछ खिलाया पिलाया भी है वाइट कलर से, ठीक है। तो वो चीज़ें हट रही हैं आपके पर्सन के लाइफ से। आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर एक प्रकार से ना डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रहा है। कुछ निगेटिव चीज़ें जो अंदर गई है वो चीज़ें डिटॉक्स किया जा रहा है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा रहा है। आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस पर भी किया गया था ताकि ये व्यक्ति आपको पहचान ना पाए, आपको समझ ना पाए। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी ने यहाँ पर सारी जो डाउट है उसे क्लियर कर दिया है और स्ट्रॉन्ग वार्निंग, इस फीमेल को स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला है। जैसे कि मैंने कहा 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर इस फीमेल का हो सकता है। 10 तारीख को इसको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है। ये किसी निगेटिव हैबिट या अटैचमेंट में थी और आपके साथ हो सकता है निगेटिव अटैचमेंट की वजह से छल कर रहे थे ये लोग आपके साथ। तो वो चीज़ें अब आपके सामने में उजागर हो गया है। आप किसी भी प्रकार के निगेटिव अटैचमेंट में नहीं जाएंगे। आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके इष्ट देव जी की कृपा आपके साथ है, आपके गुरुदेव जी की कृपा आपके साथ है। 50 नंबर, 51 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो किसी की एज इनमें से 50 से 51 ईयर हो सकती है। और जो फीमेल है जो निगेटिव मैनिफेस्टेशन करती है उसका जैसे कि मैंने कहा 20, या तो उसका 20 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 6 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, 7 नंबर भी हो सकता है। ध्यान कीजिए, जितना हो सके उतना मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेट करेंगे, हीलिंग करेंगे तो आपको आपका लाइफ पर्पस मिलेगा, आपको आपका सोल पर्पस मिलेगा बाबा जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से। और नेक कर्मा करते रहिए, जितना हो सके गुड कर्मा करते रहिए और सब कुछ मालिक की मर्जी से अच्छा ही होगा। ये सोचकर आप हमेशा गुड कर्मा कीजिए, हमेशा अच्छी बातें सोचिए, क्योंकि ये लोग आपके थर्ड चक्र पर ही करते हैं तो आपको निगेटिव थॉट में रखते हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट रखना है। आप में से कुछ लोगों का जो बर्थ मंथ है वो 10 मतलब अक्टूबर का मंथ हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है। फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी मुझे 2 से 3 बार नज़र आ रहा है, 2 नंबर 2 से 3 बार नज़र आ रहा है। तो 2 नंबर आप में से किसी का हो सकता है कि 2 जो तारीख है वो आपका जन्म दिवस हो सकता है, 11 हो सकता है, 29 हो सकता है। एक नई शुरुआत आपके लाइफ में हो रहा है और बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है जिसे रोका गया था, क्योंकि सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है। अब वो चीज़ें इनके लाइफ में बैकफायर होंगी। यदि ये किसी प्रकार का निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा ये फाड़ के जला रहे हैं, तो अब इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि ये सारी निगेटिव मैनिफेस्टेशन इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। सर पकड़ के बैठे हैं, किसी का जॉब चले गया है, किसी के पर्सनल लाइफ में धोखे हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो कि इनके कर्म का फल है। और आपके लाइफ में 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है जो कि इमोशनली लेन देन को बता रहा है। तो आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में इक्वली गिव एंड टेक यहाँ पर हो रहा है। काफ़ी रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है और इसी रिस्पेक्ट को देखकर ही इनको जेलसी हो रही थी, इसलिए इन्होंने किसी के थ्रू आपके तरफ ये सारी चीज़ें करवाई जो कि इन्हीं के लिए कहीं ना कहीं सर दर्द बन के उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सर पकड़ के बैठे हुए हैं और अभी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी इनसे दूर हैं, इमोशनली दूर हैं और डिस्टेंस आपकी एनर्जी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो रही है। अगर आप ध्यान करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।